कोई यहाँ नचे नचे, कोई वहाँ नचे नचे. बदुकिद जटका बंडी, विधि अलेदाडिಸುವ बंडी. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ. 60 और 70 का दशक, जब भारत में लोकगीत घर घर गाए जाते थे, जब बड़े गुलाम अली खान, भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, केसी डे, मन्ना डे और MS सुब्बलक्ष्मी जैसे क्लासिकल सिंगर्स लोगों के मानस पटल पर छाए हुए थे, जब पॉप संगीत को भारत में बहुत हल्के में लिया जाता था, ऐसे वक्त में एक जानदार आवाज ने न सिर्फ इस देश में पॉप म्यूजिक का डंका बजाया, बल्कि इसे पूरी गरिमा के साथ पेश किया. आगे पीछे, आंखें ऊपर, थोड़ा नीचे. हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल दिवा ऑफ इंडी पॉप उषा वैद्यनाथ सोमेश्वर सामी अय्यर की, जो बाद में उषा उत्थुप नाम से जानी गई. डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रुकना रुकना. एक ऐसी आवाज जिसमें सुर तो है ही, दमखम भी बहुत है. हाई नोट पर उनकी गायकी का शायद ही कोई दूसरा तोड़ हो. 60 और 70 के दशक की मशहूर पार्श्व गायिका उषा उत्थुप ने बॉलीवुड में कई ऐसे गाने दिए जिनका वजूद और वजन आज भी बना हुआ है. अपनी दमदार आवाज के चलते उन्होंने न सिर्फ पॉप सिंगिंग को एक अलग मुकाम दिलाया, बल्कि ये बाकी सिंगर्स से हटकर पहचानी गईं. बेहतरीन गायिका होने के अलावा वो एक अभिनेत्री, संगीतकार और टीवी पर्सनालिटी भी रह चुकी हैं. उषा पॉप के अलावा जैज भी गाती हैं. अगर इनका कोई स्केच तैयार करना पड़े तो सबसे पहले जहन में आते हैं लेविश कांजीवरम साड़ी, माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी और बालों में फूलों का गजरा. यही तो सिंगिंग स्टाइल वेस्टर्न, लेकिन आउटफिट प्योर ट्रेडिशनल. पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या. इसी अंदाज में उषा ने पूरे विश्व में न केवल अपनी आवाज का लोहा मनवाया, बल्कि भारतीय परिधान को एक गौरवपूर्ण पहचान भी दिलाई, जिससे आज के सिंगर्स को एक बड़ा सबक लेने की जरूरत है. हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम. नमस्कार, प्रणाम, आभार. मैं हूँ RJ कंगना. आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर. रंबा हो, संबा हो. भारतीय पॉप संगीत की महारानी और पार्श्व गायिका उषा उत्थुप 4 दशकों से ज्यादा समय से अपने गानों से लोगों का मनोरंजन कर रही हैं. जब वो स्टेज संभालती हैं तो उनकी 1000 वॉट की स्माइल देख ऑडियंस पहले ही उनकी मुरीद हो जाती है. जब बारी गाने की आती है तो लगता है जैसे कयामत आ गई हो. लेकिन इस अद्भुत गायिका ने कैसे और कहां से अपने करियर की शुरुआत की, आइए पहले ये जान लेते हैं. रूप दी रानी पराने नु संभाली, काली तेरी गुत्त ते परांदा तेरा. उषा उत्थुप का जन्म 7 नवंबर 1947 को मुंबई में एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम वैद्यनाथ सोमेश्वर सामी अय्यर है, जो तमिलनाडु के चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं. 6 संतानों में से उषा 5वें नंबर की हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट एग्नेस हाई स्कूल बायकुला से की है. जब वो स्कूल में पढ़ती थीं, तो एक बार उन्हें संगीत की क्लास से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनकी आवाज मोटी और रूखी थी. लेकिन उनके संगीत की अध्यापिका ने पहचान लिया था कि उनके अंदर कुछ खास है और उन्हें संगीत की शिक्षा दी. हालांकि उषा ने कभी भी संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली, पर उनका लालन पालन एक संगीतमय माहौल में जरूर हुआ था, जिस कारण उनमें संगीत की इतनी समझ पैदा हुई. दरअसल उनके माता पिता रेडियो पर पश्चिमी शास्त्रीय से लेकर हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत सुनते थे. साथ ही किशोरी अमोनकर, बड़े गुलाम अली खान, भीमसेन जोशी, पंकज मलिक और मन्ना डे जैसे कलाकारों को भी सुनते थे. मासूम उषा भी उनमें शामिल हो जाया करती. अब बात कि उनका करियर कैसे शुरू हुआ.
उनकी 3 बहनें थीं और सभी सिंगर थीं। उन्हें सामी सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था। वो बॉम्बे के मशहूर क्लबों और जिमखाना से लेकर देश के दूसरे मेट्रो शहरों में प्रस्तुति दिया करती थीं। उषा ने 9 साल की उम्र में अपना पहला स्टेज शो परफॉर्म किया था। बाद में उषा ने भी अपनी बहनों को ज्वाइन कर लिया। बहनों ने ही उषा की मुलाकात उस दौर के सबसे मशहूर आरजे अमीन सयानी से कराई। उन्होंने उषा को रेडियो सिंगिंग शो में गाने का मौका दिया। उषा ने उस दौरान मॉकिंग बर्ड हिल गाना गाया जो ऑडियंस को बेहद पसंद आया। उसके बाद उनका रेडियो शो में गाने का दौर जारी रहा। जिस वक्त सिंगिंग इंडस्ट्री में उषा ने पहचान बनानी शुरू की, तब ऐसा माना जाता था कि फीमेल सिंगर की आवाज बहुत मीठी और पतली होनी चाहिए, मगर उनकी आवाज तो भारी थी। मर्दाना आवाज बोलकर उनका मजाक बनाया जाता था। उषा ने कपिल शर्मा शो में ये बात खुद बताई। उषा अंग्रेजी गाने ज्यादा गाती थी, जिस कारण लोग उन्हें ताना मारते थे। उन्होंने 70 के दशक में खूब अंग्रेजी गाने गाए, जिस वजह से उनकी काफी आलोचना भी हुई। वो जब 20 साल की थी तो उन्होंने चेन्नई के माउंट रोड स्थित 9 जेम्स नाम के एक छोटे से क्लब में गाना शुरू किया। इसके बाद उषा ने मुंबई के टॉक ऑफ द टाउन और कोलकाता के ट्रिंकस क्लब में भी गाना गाया। इन क्लबों में गाना गाने वाली ज्यादातर लड़कियां एंग्लो इंडियंस हुआ करती थीं। इनके बीच उषा इकलौती इंडियन सिंगर थी जो साड़ी पहनकर पॉप और जैज गाती थी। उषा के इस स्टाइल ने न केवल सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, बल्कि देखते ही देखते वो क्लबों में गाना गाने वाली हाईएस्ट पेड सिंगर बन गईं। इसके बाद उन्हें दिल्ली के ओबेरॉय होटल में गाना गाने का मौका मिला। वहां संयोग से अभिनेता देवानंद भी आए हुए थे। जब उन्होंने उषा को गाते सुना तो वो उनकी आवाज से खासे प्रभावित हुए और तुरंत उनसे हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाने के लिए संपर्क किया। ये बात साल 1969 की है, लेकिन इससे पहले उषा ने 1970 में फिल्म बॉम्बे टॉकीज में शंकर जयकिशन के मार्गदर्शन में एक अंग्रेजी गाना गाया था, जिसके बाद वो काफी मशहूर हो गई थी। इसके बाद 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में गाने का मौका मिला। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी कि इस फिल्म का टाइटल ट्रैक पहले उषा को गाने को मिला था, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि उनके हाथ से गाना फिसलकर आशा भोसले के पास चला गया। खैर, बाद में इसकी अंग्रेजी लाइनें उषा ने ही गाईं, जो पूरे गाने में सबसे जबरदस्त और फिल्म के विषय के अनुरूप यानी हिप्पी स्टाइल में मालूम पड़ती हैं। इसके बाद तो उन्हें कई फिल्मों में गाना गाने के ऑफर्स आने लगे। पहले आप ये सुने। लेकिन इससे पहले 1969 में HMV के साथ उनका लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड स्कॉच एंड सोडा रिलीज हुआ था, जिसमें जॉन डेवनपोर्ट, जॉर्ज कोरी, डगलस क्रॉस और कोलमैन फील्ड्स जैसे म्यूजिशियंस ने उषा की दिलकश आवाज का भरपूर इस्तेमाल किया। नाइट क्लब्स में गाना गाकर शोहरत बटोर चुकी उषा की चर्चा उनका ये एल्बम आने के बाद अब यंगस्टर्स भी करने लगे थे। इसके अलावा उषा ने स्काईफॉल, द किंगस्टन ट्रायो के ग्रीनबैक डॉलर और लुइस बैंक्स के साथ यू सेट माई हार्ट ऑन फायर और आई फील लव जैसे गाने भी गाए हैं। जिस आवाज के लिए उषा को अपमान का घूंट पीना पड़ा, जिसका मर्दानी आवाज कहकर मखौल बनाया गया, उसी आवाज ने उन्हें कामयाबी और लोकप्रियता के उस शिखर पर बैठा दिया जिसकी कल्पना ना मजाक बनाने वालों ने की होगी और ना ही खुद उषा ने। 1970 से 1980 के दशक के दौरान उन्होंने दिग्गज संगीत निर्देशक R.D. बर्मन और बप्पी लाहिरी के साथ कई सुपरहिट गाने गाए, जिसमें दम मारो दम और महबूबा महबूबा लोकप्रियता के शिखर तक पहुंच गए।
इसके अलावा कोई यहाँ आहा नाचे नाचे रंभा हो, हरि ओम हरि जैसे कई गीतों को अपने अलग स्टाइल में गाकर उषा ने इन्हें अविस्मरणीय बना दिया। उन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु जैसी भारतीय भाषाओं में भी गाया। साथ ही फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, सिंगली, स्वाहिली, रूसी, नेपाली, अरबी, जुलू और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं में गाकर उन्होंने खूब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बटोरी। एक बार जब वो अपने शो के लिए डरबन में थीं, तो वहां के आयोजकों ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से मिलवाया। नेल्सन मंडेला उषा से इतने प्रभावित हुए कि वो उनसे पूछ बैठे कि तुम्हें मेरे देश में क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कुछ ऐसा सम्मान विदेशी धरती पर इस देश की गायिका को मिला। इसके अलावा केन्या के पूर्व राष्ट्रपति जोमो केन्याट्टा ने भी इनकी गायन प्रतिभा से खुश होकर इन्हें केन्या का माननीय नागरिक बनाया। मदर टेरेसा तो उनसे हमेशा कहती कि तुम्हारा स्वर मेरी प्रार्थना में हमेशा शामिल रहता है। इंदिरा गांधी ने तो उन्हें जब भी सुना तो कहा, उषा यू आर फैबुलस। सिंगिंग के अलावा उषा उथुप कई टीवी शोज में बतौर जज नजर आईं। इसके अलावा 1972 में फिल्म बॉम्बे टू गोवा में कैमियो भी किया था। 2006 में मलयालम फिल्म पोथेन वाव, 2007 में बो बैरक्स फॉरएवर और हैट्रिक में दिखाई दी। 1 2 cha cha cha, let's do cha cha cha, me and you cha 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 do। इंडिया की इस पहली पॉप सिंगर ने करीब 250 एल्बम और 150 हिंदी और रीजनल फिल्मों में गाने गाए हैं। पॉप के अलावा उन्होंने कई जिंगल्स और बच्चों के लिए भी खूब गाया है। The train at the station ready to go, the signal's green, the whistle blows। बात करें इन्हें मिले पुरस्कारों की तो 2011 में पद्मश्री, 2012 में फिल्म सात खून माफ के गाने डार्लिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार और 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिल चुके हैं। उषा उथुप की पहली शादी रामू अय्यर से हुई थी। उनकी मृत्यु होने के बाद उन्होंने जानी उथुप से शादी की, जो कलकत्ता में उनके बड़े फैन हुआ करते थे। इनके 2 बच्चे हैं। फिलहाल उषा कलकत्ता में रह रही हैं। You and I, like diamonds in the sky। 75 से ज्यादा बसंत देख चुकी उषा इज स्टिल अनस्टॉपेबल। उनके गीत संगीत ने धर्म, जाति और राष्ट्रीयता की दहलीजों को तोड़कर एक बनाने का काम किया है। भारत की शान उषा उथुप को हमारा दिल से सलाम। इंडिया, ये है इंडिया, मेरी नींद उड़े जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिल्म जगत की ऐसी ही और भी कई शख्सियतों और रोचक किस्सों को जानने में अगर आपकी रुचि हो तो देखते रहिए सिनेमा सफर। मुझे यानी आरजे कंगना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।